समीक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले हम समझते हैं कि किसे कहते हैं। उसके पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ये एक वेटेज रखता है हर एग्ज़ाम में, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो हर एक जगह ये अपना एक वेटेज रखता है और हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं हम किसको हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट उसे कहेंगे जिस इंटरेस्ट पर भी हम इंटरेस्ट को ले लेते हैं, यानी ब्याज पे भी ब्याज को लेते हैं, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग देखेंगे और आज इसका बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ये है कि सबसे पहले हम लिख देते हैं कि P को हम लोग प्रिंसिपल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मूलधन, और A को अमाउंट कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिश्रधन, ठीक है। इसको कॉपी करते जाइएगा। R रेट को हम R से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दर, और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय। तो ये कॉपी कर लीजिएगा ताकि हिंदी वाले का आप लोग उतार लीजिए इसको, है ना, और इंग्लिश वाले आप लोग भी उतार लीजिएगा। दोनों बच्चों कॉपी कर लीजिए इसको। और देखिए, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं ये तो आपको बता दिए कि जब कोई भी इंटरेस्ट पर भी हम इंटरेस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, यानी ब्याज पे भी ब्याज को हम कलेक्ट करते हैं, यानी कलेक्ट कर लेते हैं, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज का एक फंडा है कि इस वर्ष का ब्याज अगर कोई नहीं देता है तो वही ब्याज अगले वर्ष प्रिंसिपल में जुट करके और एक नया प्रिंसिपल बना देता है, ठीक है। उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग एक देखेंगे कि डायग्राम बेसिस से हम इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक चीज़ और बता देते हैं कि हमेशा जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो 2 से 3 वर्ष के बीच पूछा जाता है। 2 से 3 वर्ष के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 साल का पूछा जाता है, लेकिन वैसा कभी जल्दी से नहीं देता है। तो बेसिकली हम लोग पहले देख लेते हैं 2 वर्ष के डायग्राम को। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि P से प्रिंसिपल, R से रेट, A से अमाउंट और T से टाइम होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले अब देखेंगे डायग्राम 2 वर्ष का हम लोग पहले बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिएगा डायग्राम फॉर 2 ईयर, इसको डायग्राम बेसिस से हम बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फिर हम बेसिक सीखने के बाद आप लोग को ट्रिक भी बता देंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या करेंगे, ट्रिक को भी यूज करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम फॉर 2 ईयर का मतलब है कि 2 वर्ष का डायग्राम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, ये P का मतलब क्या होता है बाबू लोग, हम अभी क्या लिखा है, प्रिंसिपल। क्या लिखवाए थे, प्रिंसिपल ना लिखाए थे, ठीक है। अब देखिएगा, इस A का मतलब ये नहीं होता है कि अमाउंट, इस A का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। P एक प्रिंसिपल है जिससे एक A नाम का इंटरेस्ट को हम कलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये द्वितीय वर्ष का है और ये भी एक A नाम का इंटरेस्ट को कलेक्ट किए, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब देखिएगा, जब दूसरे वर्ष पर जाएगा तो देखिए, एक P से हम लोग एक A नाम का इंटरेस्ट कलेक्ट किए और फिर A नाम का इंटरेस्ट को कलेक्ट किए, है ना। अब क्या करेंगे, इस देखिए, अब ये फिर A नाम, ये जो है इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट पर भी एक B नाम का इंटरेस्ट को कलेक्ट करेंगे, है ना। यानी इससे क्या करेंगे, एक B नाम का इंटरेस्ट को हम लोग लाएंगे, ठीक है। और रेट क्या रहेगा, यहाँ से R% रेट रहेगा,
और यहाँ से क्या रहेगा R% रहेगा, यहाँ भी रेट क्या रहेगा R%। इतना बेसिक समझिए ताकि हम लोग पेन को यूज ना करें। और देखिएगा सबसे पहले ये 2 साल का है, ये कितना है 2 साल का। तो सबसे पहले ये कितना, ये कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं, और ये क्या है बाबू लोग सेकेंड ईयर, है ना। ये देखिएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला करके हमारा क्या होता है 2 साल, है ना। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहीं से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। हम लिखते हैं सबसे पहले बता रहे हैं कि ये फर्स्ट ईयर का CI भी है और SI भी है ना। ये देखिए ये पूरा जो है 2 साल का CI आपका दिया हुआ है ना 2A + B। अब देखिएगा 2 साल का ये SI दिया हुआ है 2A, और ये देखिएगा 2 साल का CI में 2 साल का SI को हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 साल का हमारा डिफरेंस बचेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा A + B यानी ओनली फॉर सेकेंड ईयर। देखिएगा 2 ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत अंतर है। 2 ईयर का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और ये सेकेंड ईयर ओनली फॉर बात करेगा तो ओनली फॉर सेकेंड ईयर का बात करेंगे, लेकिन 2 साल का बोलेगा तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों होता है ना। तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए तो सबसे पहले इसका एक बेसिक को लिख लेते हैं और उसके बाद हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसका बेसिक क्या है कि पहला CI फोर फर्स्ट ईयर, या फिर कह सकते हैं 1 ईयर। फर्स्ट ईयर और 1 ईयर में कोई अंतर नहीं है ना। तो इसका क्या हो जाएगा A, एक A नाम का इंटरेस्ट देगा। देखिएगा फर्स्ट ईयर का CI क्या है A है ना। फिर देखिएगा फर्स्ट ईयर का जो SI है SI फोर फर्स्ट ईयर, ये भी क्या है देखिएगा ये भी क्या है, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट ईयर, ये भी क्या है A यानी फर्स्ट ईयर या फिर 1 ईयर, कोई दिक्कत है। फिर देखिएगा तीसरे में हम लोग को पूछेगा कि बताइए कि फर्स्ट ईयर का CI और SI का डिफरेंस क्या है। तो लिखेंगे CI - SI फॉर फर्स्ट ईयर, CI - SI फॉर फर्स्ट ईयर, या फिर कह सकते हैं इसको 1 ईयर क्या हो जाएगा A - A = 0। हम क्या बोले कि जो प्रथम वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है वो दोनों जो है सो समान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रथम वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो A है और प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो भी A है। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 0। अंतर पूछते हैं ना, हाँ ठीक है। तो देखिए अब देखिए चौथा में हम लोग देखेंगे कि CI फोर सेकेंड 2 ईयर, CI फोर 2 ईयर, इसका मतलब ये होता है कि देखिए CI फोर 2 ईयर, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज को पूछा जा रहा है। तो 2 साल का देखिएगा तो AAB यानी क्या लिख सकते हैं इसको 2A + B यानी लिख सकते हैं इसको A + B। इसको हम पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू लोग 2A + B। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए CI - SI फोर 2 ईयर का बात करेगा, बोल रहा है कि 2 साल का CI, ये पूरा क्या है देखिए, तो ये क्या है पूरा, देखिए ध्यान से इसको, क्या है ये 2 साल का CI है, और ये क्या है बाबू लोग देखिए तो 2 साल का SI है। तो देखिए 2 साल का CI में से 2 साल का SI को हम हटा देंगे तो 2 साल का डिफरेंस बच जाएगा। तो देखिए यानी इसको लिख सकते हैं 2A + B - 2A बराबर क्या हो जाएगा बाबू लोग B। तो इसका अंतर निकल गया। देखिए 2 साल का CI SI का अंतर क्या निकल गया B, है ना। अब देखिए अब एक और सवाल ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि CI फोर सेकेंड ईयर, क्या पूछेगा CI फोर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा बाबू लोग देखिए, तो ओनली फॉर हम सेकेंड ईयर का बात कर रहे हैं। देखिए तो ये है ना, तो सेकेंड ईयर में क्या है A + B, क्या है A + B, तो A + B। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा फिर पूछा है, एक और पूछ सकता है कि CI - SI फोर सेकेंड ईयर, क्या पूछेगा CI - SI फोर सेकेंड ईयर। तो देखिए 2 सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष का CI क्या है बाबू लोग A + B में A चला जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा B डिफरेंस, है ना। ये 2 साल का अंतर क्या निकल गया CI और SI का B निकल गया, है ना।
ये सेकेंड ईयर का जो ओनली फॉर सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष का जो CI और SI का अंतर है वो क्या है बाबू लोग, बी है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है, देखिएगा पूछेगा CI फॉर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर का मतलब क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 1.5 वर्ष का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का पूछ रहा है, 1.5 वर्ष का। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले पूछेगा जब देगा तो 1.5 वर्ष का, तो 1 वर्ष पहले तो 1 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या दे देंगे, ए नाम का ब्याज को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर है द्वितीय वर्ष का, द्वितीय वर्ष का क्या है बाबू लोग, ए प्लस बी है और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हो गया 1.5 साल, यानी 1 साल और वो दूसरे वर्ष को क्या कर दिए, हाफ कर दिए, हमारा क्या हो गया 1.5 साल का निकल गया, कोई दिक्कत। फिर देखिएगा अब एक और सवाल पूछ सकता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI, यानी बाबू लोग हम बताए थे अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, है ना, और कुछ इसमें छूटा हुआ है नहीं ना। चलिए अब क्या है कि सबसे पहले ये कंसेप्ट को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा कि प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, रेट आपका है 10%, टाइम क्या है 2 ईयर, और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड, निकालिए फाइंड ऑल एबव। इसका मतलब हिंदी वाले समझ जाइएगा आप लोग कि सभी को ज्ञात करें, हिंदी में हम लोग कहते हैं सभी को ज्ञात करें हैं, ठीक है। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, सभी को ज्ञात करें, ठीक है। ये चीज समझ गए ना आप लोग। तो देखिए सभी को निकालना है, सभी का मतलब है कि यहाँ से 1 से लेकर 9 तक हम जो लिखे हुए हैं उसको निकालना है। पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स को पूरा ट्रिकी बनाएंगे, और इस क्वेश्चन में CI के हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 से 20 सेकंड का टाइम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगर उससे ज़्यादा आप देते हैं इसका मतलब है कि आप CI को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको सिखा देंगे कि कैसे 15 से 20 सेकंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको पहले, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि प्रिंसिपल के जगह पर क्या हो जाएगा 1000, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए फिर इसका रेट क्या है 10% है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10। देखिए 10 से 0 चला गया, क्या बचेगा 100, फिर यहाँ पर क्या है 1/10, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी 100 हो जाएगा। देखिएगा फिर इसमें भी क्या लगाएंगे 1/10, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 10, कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू लोग उतना हम लोग करेंगे नहीं, देखिए यहीं से सब समझा देते हैं। बोलता है कि CI फॉर फर्स्ट ईयर या फिर 1 ईयर, देखिए तो ए का जगह पे क्या है 100, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, कोई दिक्कत है। चलिए फिर बोलता है SI फॉर फर्स्ट ईयर या फिर 1 ईयर, SI फॉर 1 ईयर अगर पूछेगा 5 ईयर तो क्या बोल देंगे 5 ईयर, क्योंकि हमने आपको बताया कि साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता है, कब, व्हेन प्रिंसिपल एंड रेट विल बी सेम, ठीक है। यानी कब कह सकते हैं कि जब हमारा मूलधन और दर समान हो तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा समान रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है SI फॉर फर्स्ट ईयर, यानी ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर ए है, ए देखिए तो फर्स्ट ईयर का CI क्या है 100 और फर्स्ट ईयर का SI क्या है 100। अब देखिए पूछा है कि CI माइनस SI फॉर फर्स्ट ईयर का CI भी 100 है और SI भी 100 है ना। तो फर्स्ट ईयर का CI भी 100 है और SI भी क्या है आपका बाबू लोग 100 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या निकल जाएगा 0, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिएगा पूछा है कि CI फॉर 2 ईयर, पूछा है कि मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए तो ये पूरा 2 साल का क्या है CI है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 100 + 10, यानी क्या लिखेंगे 210। हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आया बाबू लोग 210। अब देखिएगा ये जो है
आपका देखिएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है बाबू लोग 210 और 2 साल का साधारण ब्याज क्या है बाबू लोग 200। तो दोनों का अंतर क्या निकल गया 10, यानी हम इसको लिख सकते हैं यानी 2 × 100 + 10 - 2 × 100 ये कट जाएगा। देखिएगा यहाँ से डिफरेंस क्या निकल गया 10। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब देखिएगा बोला है कि CI फॉर सेकेंड ईयर, ओनली फॉर सेकेंड ईयर का बात करता है, ना कि 2 ईयर। हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे 2 ईयर, ओनली फॉर सेकेंड ईयर। तो देखिएगा तो ये ओनली फॉर क्या है सेकेंड ईयर है। तो देखिएगा A + B यानी क्या है 100 + 10 यानी A के जगह पे 100 और B के जगह पे 10, तो क्या हो जाएगा 110। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए पूछ रहा है कि देखिए 2 साल ये जो सेकेंड ईयर का CI है वो क्या है 110 है और सेकेंड ईयर का SI क्या है 100 है। तो देखिएगा यानी 100 + 10 - 100 ये जब चला जाएगा देखिएगा 100 में 100 चला जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, यानी क्या है 100 में 100 चला गया तो 10 बचा। यानी दो देखिएगा सेकेंड ईयर का जो CI है 110 है और सेकेंड ईयर का जो SI है वो क्या है बाबू लोग 100 है। तो अंतर क्या बच गया सेकेंड ईयर का 10 बचा। कोई दिक्कत। चलिए अब बोलता है देखिएगा कि जो CI है पूछ रहा है कि CI जो है सो 1.5 साल का CI हमको चक्रवृद्धि 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, कोई अगर बोलता है तो देखिए 1 साल का उसको ब्याज दे देंगे, है ना। कोई दिक्कत है, देखिए 1 साल का ब्याज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 1 साल का ब्याज देंगे और जैसा ही वो बोलेगा कि हमको और 6 महीना का चाहिए तो क्या करेंगे ये पूरा ब्याज को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 100 + 10 / 2। देखिएगा इसको जोड़ जाड़ के मत काटिएगा, इसको हम लोग यही कटिंग कर देते हैं। देखिए 50 दूनी के 100 और 5 दूनी के 10 क्या निकल गया बाबू लोग 155। कोई दिक्कत। देखिए यहाँ से 100 और यहाँ से 50 + 5 यानी 155। कोई दुविधा। चलिए आगे देखते हैं। पूछा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन यानी अमाउंट, तो मिश्रधन आपका मिश्रधन इक्वल टू क्या हो जाता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए प्रिंसिपल आपके पास कितना है 1000 है, यानी इसको 1000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितना है बाबू, देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितना है 210 है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 210, ठीक है। इसको 210 लिखेंगे तो ये टोटल हमारा अमाउंट क्या निकल गया 1210, ठीक है। कोई दिक्कत है। चलिए इसको कॉपी करिए और तब तक इधर स्क्रीन पे हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना। देखिएगा इधर कॉपी कर लिए है ना, सब बच्चे कॉपी कर लिए ना। चलिए ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से एक दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको फिर हम बनाएंगे। सबसे पहला देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि प्रिंसिपल आपका 2000 है, रेट आपका R% जो है वो 5% है और टाइम आपका है 2 ईयर। यहाँ पे फाइंड ऑल एबव। देखिए हम लिख रहे हैं हिंदी से, ठीक है, लेकिन आपको समझा तो हिंदी से रहे ना, तो उसको समझते जाइएगा। फाइंड ऑल एबव ये कोई बड़ा चीज नहीं है, इसका मतलब होता है कि सभी को ज्ञात करें। अपना भाषा में घरेलू भाषा में बोलते हैं कि सभी को ज्ञात करें। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये कॉपी कर लिए ना। चलिए अब देखिए आगे कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, है ना। एक बार देख लीजिएगा, देखिए, है ना। अब देखिएगा प्रिंसिपल के जगह पे क्या लिखेंगे 2000 और रेट आपका क्या है 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/20 होता है। अब देखिए इस 20 में से 20 चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 100। कोई दिक्कत। चलिए फिर यहाँ 1/20 यानी क्या हो जाएगा यहाँ से भी 100 और इसको भी क्या करेंगे 1/20। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको पता है कि 20 बचे के 100 यानी 25 जाए 100 हो जाएगा। अब देखिएगा पूछ रहा है कि CI फॉर फर्स्ट ईयर, नहीं निकलेगा आपसे, निकल जाएगा ना। CI फॉर फर्स्ट ईयर A के प्लेस पे क्या हो जाएगा 100। फिर देखिएगा SI फॉर फर्स्ट ईयर, SI देखिए प्रथम वर्ष का जो CI और SI है वो दोनों सेम होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए पूछा है कि CI - SI फॉर फर्स्ट ईयर। हमने क्या बोला कि जब प्रथम वर्ष का CI 100 है और प्रथम वर्ष का SI 100 है तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 0। तो जब दोनों समान है तो क्या हो जाएगा इसका अंतर 0, यानी 100 - 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
अब देखिएगा क्या है, पूछ रहा है कि CI फॉर 2 ईयर। 2 ईयर का मतलब क्या, ये पूरे दोनों वर्ष का है ना, 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का यानी 2 × 100 + 5 यानी क्या हो जाएगा 205। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा 2 साल का CI क्या है बाबू लोग, 2 साल का CI क्या है 2A + B यानी 2 × 100 प्लस B के जगह पे क्या है 5 माइनस 2 × 100। देखिए हम इतना करते नहीं, लेकिन ये आप लोग को बेसिक बताने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते, हम डायरेक्ट आंसर लिखते जाते हैं ना। तो यहाँ से क्या निकल गया इसका 2 साल का अंतर। देखिए 2 साल का ये CI है और ये 2 साल का क्या है बाबू लोग SI, तो डिफरेंस तो यही ना निकला 5 है ना। कोई दिक्कत? चलिए ये 5 निकला। अब बात करते हैं CI फॉर सेकेंड ईयर, ओनली फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर हम बता रहे थे ना आपको कि ओनली फॉर, जब सेकेंड ईयर की बात करें तो ओनली फॉर सेकेंड ईयर का डिस्कशन करेंगे है ना। तो सेकेंड ईयर का डिस्कशन यानी A + B, A के जगह पे क्या है बाबू लोग 100 और B के प्लेस पे क्या है 5 यानी क्या हो जाएगा 105। सेकेंड ईयर का CI क्या हो गया 105। अब देखिएगा जो सेकेंड ईयर का डिफरेंस पूछ रहा है, सेकेंड ईयर का CI क्या है 105, 100 + 5 और सेकेंड ईयर का SI क्या है 100, तो ये 100 चला गया, तो बचा क्या आपके पास 5। ये क्या है सेकेंड ईयर का अंतर निकला। यहाँ लग रहा है कि दोनों सेकेंड ईयर और 2 ईयर में अंतर सेम आ रहा है, लेकिन जब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जब रेट को चेंज कर देगा तो वहाँ पे अंतर जो है सो अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको नहीं देखेंगे अभी, है ना। अब आगे देखिए पूछ रहा है कि CI फॉर 1 + हाफ ईयर यानी 1 प्लस क्या है 1 साल का CI कितना है, देखिए तो 100 है ना। कोई दिक्कत है? और ये देखिए सेकेंड ईयर का कितना है पूरा 100 + 5 और इसको क्या करेंगे डिवाइड 2 है ना। देखिए इसको यहीं से काट देते हैं, 50 दूनी के 100 और 2.5 दूनी के 5। कोई दिक्कत? यानी क्या हो जाएगा इसका जो CI निकलेगा 1.5 साल का कितना निकलेगा 152.5। कोई दिक्कत है? चलिए अब पूछा है कि अमाउंट ज्ञात करें, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है प्रिंसिपल + CI। प्रिंसिपल आपके पास कितना है 2000 है, CI क्या है 205 है, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपके पास 2205, यही तो आपका अमाउंट निकला है ना, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, तो इसको कॉपी करते जाइए है ना। अब एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं और उसको देखिएगा कि कैसे हम लोग डायग्राम से बनाएंगे। अब जो है क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ेंगे वो किस तरीके से पढ़ेंगे उसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से, है ना। अब इतना हम लोग नहीं बनाएंगे और शॉर्ट चलते हैं, है ना। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने इस तरीके से बताया, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे विदाउट पेन का बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और लिखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको सबसे पहला है देखिएगा, है ना। सबसे पहला क्या है इसको रहने देते हैं, इसी से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 3रा नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को नंबरिंग करते जाइएगा ताकि हमको पता चलेगा कि आगे क्या पढ़ाना है ना। चलिए प्रिंसिपल है आपका 6400 रुपया, रेट है आपका 12.5%, टाइम है 2 ईयर। अब फाइंड CI, आपको ओनली फॉर CI पूछा गया है ना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। या फिर एक चीज और लिख सकते हैं CI फॉर 1.5 ईयर। कोई दिक्कत? चलिए ये भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज 1.5 साल का पूछा है और ये चक्रवृद्धि ब्याज इसमें टाइम दिया तो इतना ही का निकालेंगे, अगर टाइम नहीं दिया रहेगा तो हम पूरा का निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। सबसे पहले हम चलते हैं डायग्राम पर और डायग्राम से इसको बनाते हैं। देखिएगा कैसे बनेगा डायग्राम से। ये है क्या 6400, कोई दिक्कत है? अब देखिए हम सिखा रहे हैं ये 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिएगा 12 दूनी के 24 और 25 यानी 25/2। परसेंटेज को हटा देंगे तो 00 नीचे यानी ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/8। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/8। देखिएगा इस 6400 को अब बार बार डिवाइड मत करिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा कि 8 × 8 क्या हो जाता है 64।
तो उसमें से एक 8 कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 800 और यहाँ भी क्या बचेगा 800। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ फिर क्या करेंगे 1/8 लगाएंगे, है ना, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो ये 8 कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 100। कोई दिक्कत है? हम क्या बोले थे कि 2 साल का जो CI होता है वो पूरा ये जोड़ेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए तो 2 साल का यानी CI फॉर इतना बोला था, कितना CI ओनली फॉर CI पूछा है, अमाउंट भी पूछ सकता है ना। तो CI हम पहले निकालते हैं, तो देखिएगा तो CI फॉर 2 ईयर, तो 2 ईयर का पूरा CI क्या हो जाएगा, देखिए AB यानी 2A + B यानी 800 और 800 कितना हो गया 1600 और 100 कितना हो गया 1700। ये हमारा 2 साल का निकल गया। अब CI फॉर 1.5 ईयर पूछा है, तो देखिएगा इसको ध्यान से, 1.5 ईयर का मतलब 1 साल इसको पूरा दे देंगे 800। कोई दिक्कत? चलिए अब 800 और इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 800 और इसको लिख सकते हैं 800 + 100। कोई दिक्कत है? इसको बाई 2 कर देंगे, है ना, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको कट करते हैं, देखिएगा यहाँ से क्या निकलेगा 400 और यहाँ से क्या निकल जाएगा 50, यानी पूरा क्या हो गया 800 और ये क्या हो जाएगा 450 यानी कितना हो गया 1250। हमारा क्या निकल गया 1.5 साल का CI। कोई दिक्कत है? अगर अमाउंट पूछेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो एक तरीका और सिखा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अमाउंट अगर निकालने बोलेगा तो हम लोग बेसिक जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस CI, यानी प्रिंसिपल आपके पास कितना है, देखिए तो 6400 और CI आपके पास कितना आ गया है 1700, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 7। देखिए कैसे जोड़ते हैं, 2 जीरो का 0 हम रख देंगे, ठीक है, 7 4 11 का 1, अब यहाँ 6 और 1 7 और 1 8, ये क्या निकल गया आपका अमाउंट निकल गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखते हैं एक और बेसिक तरीके से, ठीक है। सबसे पहला है कि देखिए अब सीखिए, है ना, सबसे पहला इसको हम सीखेंगे कि जब CI और अमाउंट दिया रहेगा, देखिए अगर CI दिया हो या फिर अमाउंट दिया हो या फिर प्रिंसिपल दिया हो, ये 3 में से एक चीज़ भी दिया होगा और रेट दिया रहेगा, तो हम आसानी से भी कोई भी चीज़ को निकाल देंगे, ठीक है। अगर रेट भी दिया रहेगा, रेट अगर दिया है तो हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, बशर्ते कि इस 3 में से एक चीज़ दिया होना चाहिए। जैसे अभी यही बात करते हैं कि हम अमाउंट को कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट निकालेंगे 2 साल के लिए, तो देखिएगा कैसे निकलेगा। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बाबू लोग, देखिए तो क्या है 12.5%, क्या है 12.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 1/8, यानी प्रिंसिपल हमारा 8 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा बाबू लोग 9। कोई दिक्कत नहीं है? 2 साल का पूछा है, ये 2 साल का पूछा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम 2 बार कर देंगे, है ना। देखिए 8 हो गया कितना 64, 9 कितना हो गया 81, लेकिन ये हमारा रेशियो में आ गया 84 और ये रेशियो में क्या, ये रेशियो में हमारा आया 64, सॉरी रेशियो में हमारा आया कितना 64 और हमारा ये रेशियो में आया कितना 81। तो दोनों जो है, अब देखिए इस रेशियो में 64 है लेकिन वर्जिनल वैल्यू इसका क्या है 6400 है, इसको क्या करेंगे 100 टाइम्स, इसको भी क्या करेंगे 100 टाइम्स, यानी 8100। ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 17 का है और इस 17 को भी क्या करेंगे 100 टाइम्स, ये हमारा निकल गया 1700। देखिए हमारे पास सिर्फ रेट था और प्रिंसिपल था, हमने CI भी निकाल लिया और अमाउंट भी निकाल लिया। तो ये वैलिड होता है कब, जब आपके पास रेट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो या फिर CI दिया हो या फिर अमाउंट दिया हो, उस तीनों में से कोई एक चीज़ अगर दिया हो तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं मतलब स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इसी का अगला पार्ट को।